ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से अमित शाह की शिकायत करते हुए बोल दिया कि कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। उधर ममता के सांसदों ने अमित शाह को चारों तरफ से घेर लिया। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि बात गिरफ्तारी तक आ पहुंची है। अब ये गिरफ्तारी अमित शाह के अफसरों यानी ईडी के अफसरों की होगी या ममता बनर्जी की, ये चर्चा तेज हो गई है। चलिए आपको पूरा माहौल समझाते हैं। दरअसल ममता बनर्जी का गुस्सा चरम पर है। वो पीएम मोदी से साफ बोल पड़ी कि अपने गृह मंत्री यानी अमित शाह को कंट्रोल करें। यही नहीं, ममता ने अमित शाह को देश के सबसे घटिया और बुरे गृह मंत्री कह दिया है। ममता भड़क पड़ी कि अमित शाह की हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी के दफ्तरों पर छापा मरवाने की। ममता चुनौती देते हुए बोल पड़ी कि क्या ईडी की हिम्मत है कि बीजेपी आईटी सेल के दफ्तरों से दस्तावेज उठवा ले। अमित शाह पर ममता भड़की कि वो देश की रक्षा तो कर नहीं सकते, बस विपक्ष पर हमला करवाते हैं। यानी सरकारी एजेंसियों के जरिए अमित शाह विपक्ष पर हमला करवाते हैं। दरअसल ममता के इस गुस्से की वजह ईडी की वो छापेमारी है जिसमें ममता की पार्टी के दफ्तर से अहम दस्तावेज जब्त करने की कोशिश हुई। अब जब भी किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो वहां ईडी की छापेमारी पड़ने लगती है। ऐसे में हमेशा मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए चुनाव से पहले ये साजिश के तहत किया जाता है। अब जब बंगाल चुनाव से पहले भी ममता की पार्टी के दफ्तरों में ईडी रेड करने पहुंची तो ममता ने तो बड़ा तूफान ही खड़ा कर दिया, जिसके बाद अमित शाह घिर गए। अब ये लड़ाई कानून तक पहुंच गई है। पहला तो ये कि ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ममता पर जांच में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। ईडी का दावा है कि रेड और तलाशी कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हुई और ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी पर रेड के दौरान अहम सबूत जबरदस्ती हटा लेने के आरोप लगाए गए हैं। उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ममता बोली कि चुनाव से पहले वो मेरी पार्टी की हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की लिस्ट और पार्टी के भविष्य की रणनीति सब कुछ जब्त करना चाहते हैं। ममता ने सवाल उठाया कि क्या ये ईडी और अमित शाह का काम है भी कि किसी पार्टी के इंटरनल डॉक्यूमेंट जब्त कर ले। साथ ही ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि ईडी के अधिकारी उनकी पार्टी टीएमसी की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित फाइलें अपने साथ ले जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने खुद ही उन दस्तावेजों को वहां से हटा दिया। ममता भड़की कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने हमारे आईटी विंग और उसके हेड के घर और ऑफिस पर छापा मारा। अमित शाह को लेकर ममता बोली कि चुनाव से पहले वो हमारी पार्टी की सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आईपैक ने भी हाई कोर्ट का रुख किया है और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए रेड की वैधता पर सवाल उठाया है। दरअसल आईपैक कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने के साथ ही पार्टी के आईटी और मीडिया ऑपरेशंस को भी मैनेज करती है। आईपैक कंपनी चलाने वाले प्रतीक जैन टीएमसी की आईटी सेल के हेड भी हैं। अब आपको थोड़ा मामला समझाएं तो ईडी के छापे पर ममता ने ही छापा मार दिया था। ईडी ने आईपैक के दफ्तर और उसके मालिक प्रतीक जैन के घर पर रेड डाली थी। ये रेड कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में बताई गई, लेकिन जैसा कि आईपैक कंपनी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के चुनावी कैंपेन को मैनेज कर रही है। प्रतीक जैन ममता की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के चीफ पीए भी हैं। ऐसे में रेड की सूचना मिलते ही ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं और फौरन ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी वहां पहुंच गए। ममता करीब 20 से 25 मिनट तक अंदर रहीं और फिर हरे रंग का एक फोल्डर हाथ में लिए बाहर आईं और ईडी के अधिकारियों पर हदें पार कर जाने का इल्जाम लगाया। मीडिया के सामने आकर ममता बनर्जी बोली कि उन्होंने हमारे आईटी सेल के इंचार्ज के घर और ऑफिस पर छापा मारा है। ये मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिसमें विधानसभा चुनावों के लिए हमारी पार्टी उम्मीदवारों की डिटेल्स हैं,
मैं उन्हें वापस ले आई हूँ। ईडी की रेड के कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े होने के दावों को खारिज करते हुए ममता बोली कि इन चीजों का किसी भी फाइनेंशियल जांच से कोई लेना देना नहीं है। उधर ममता ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। वो बोली कि अगर आप हमसे लड़ नहीं सकते तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं। ममता बोली कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराकर दिखाइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ममता बीजेपी पर भड़की कि ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही थी वो घटकर 0 हो जाएंगी। अब पश्चिम बंगाल पुलिस ने जबरन घुसने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में ईडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खबर है कि ममता की पुलिस ईडी अधिकारियों को जबरन घुसने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार भी कर सकती है। उधर ममता के खिलाफ भी ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। ममता पर जांच में दखल देने और सबूतों को हटाने के आरोप लगे हैं। वहीं ममता ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय और महुआ मोइत्रा समेत सभी टीएमसी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। वहीं ममता बनर्जी ने बड़ा विरोध मार्च भी निकाला। अब जहां बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर ही ममता आक्रामक थीं, लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी को मिली भगत का दावा करके हमला बोल रही थी। अब ईडी की छापेमारी ने और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद ममता और आक्रामक हो गई हैं और अमित शाह को सीधे सीधे घेर रही हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में ये मामला क्या मोड़ लेता है और चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है।